हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी के मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। हिंदी के मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में हिंदी भाषा का एक पेपर अवश्य होता है और उसमें मुहावरे से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप भी कभी ना कभी अपनी बात को बहुत दमदारी से रखने के लिए किसी न किसी मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते ही होंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सवालों की दुनिया में। प्रश्न है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा अक्सर आपने सुना होगा, जिसका अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि भ्रष्ट होना यानी कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न यानी कि अगला मुहावरा है बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालना अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है असंभव काम करना, यानी कि बालू से तेल निकलना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, असंभव का काम करना, यह इसका अर्थ है। आगे बढ़ते हैं और अगला मुहावरा है दीवारों के कान होना। दीवारों के कान होना ये हम बातचीत में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ है गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा। जब आप दो लोग बात कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो यानी कि कोई ऐसी बात जो दूसरे लोग सुन ना लें तो उस समय कहते हैं धीरे बोलिए, गोपनीय बात है, प्रकट हो जाने का खतरा रहेगा, धीरे बोलिए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है यानी कि अगली लोकोक्ति है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ये बहुत प्रचलित है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। इस लोकोक्ति का अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना न होना। कहीं ठौर ठिकाना न होना यानी कि धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का। आगे चलते हैं और अगली लोकोक्ति है यानी कि मुहावरा है घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली बुनाने। कभी कभी हम इस लोकोक्ति को ऐसे भी बोल लेते हैं घर में नहीं दाना, अम्मा चली बुनाने। तो यानी कि घर में दाना नहीं है और बुढ़िया चली बुनाने, जिसका अर्थ है झूठा दिखावा करना। झूठा दिखावा करना मतलब घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली बुनाने। बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकोक्तियाँ मैंने इसमें ली हैं आज की वीडियो में, और उम्मीद करते हैं आपको ये लोकोक्तियाँ और मुहावरे बहुत पसंद आ रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है सांच को आँच नहीं। सही कहा है, सांच को आँच नहीं। लोकोक्ति का अर्थ क्या है देखते हैं, जिसका अर्थ है सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। जो सच है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि सांच को आँच नहीं। सांच को किस बात का डर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है। हमारे सामने जो ऑप्शन है उसमें एक प्रश्न से दो काम हो जाना। हम एक काम करने के लिए कोई प्रश्न करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके साथ दो काम हो जाना। एक पंथ दो काज ये है इसका मतलब, एक प्रश्न से दो काम हो जाना। अगला प्रश्न है ईद के चांद होना। ईद के चांद होना ये मुहावरा आपने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा। जब बहुत दिनों बाद कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो कहते हैं क्या भाई आप तो ईद के चांद हो गए हो। ईद के चांद होना ये वही मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद दिखाई देना मतलब ईद के चांद हो जाना, ये इसका अर्थ है। आगे बढ़ते हैं और मुहावरे का अगला प्रश्न है बाँछें खिलना। अक्सर आपने सुना होगा जब हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, बाँछें खिलना। मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना। जब हमें कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हम अच्छा तो हम कहते हैं बाँछें खिलना, यानी कि बेहद प्रसन्न होना।
तो माछें खिलने मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना। साथियों, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और वो सारे मुहावरे जो आप रोज़ाना यूज़ करते हो, कहीं ना कहीं हम कभी कभी उसका अर्थ नहीं भी जानते हैं, लेकिन आप आज की इस वीडियो में सारे मुहावरों के अर्थ समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, लश्कर में ऊंट बदनाम। लश्कर में ऊंट बदनाम मुहावरे का अर्थ क्या है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो साथियों, ये प्रश्न बहुत ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसका अर्थ हो जाएगा दोष किसी पर और नाम किसी और का। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है दोष किसी का पर नाम किसी और का। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट मुहावरे के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगली लोकोक्ति है, लाभ ही लाभ। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या हो सकती है? तो ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में पूछा जा चुका है 2018 में, सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न आया था। तो जो हमारे ऑप्शन हैं उनमें से आप बताइए कि इस कौन सी लोकोक्ति इस अर्थ के लिए है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पांचों उंगलियां घी में। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए जो लोकोक्ति सही है वो है पांचों उंगलियां घी में। तो इसका ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और मुहावरा है हथियार डाल देना। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होगा हार मान लेना। हार मान लेना यानी कि हथियार डाल देना। ये प्रश्न भी पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है 2018 में। इम्पोर्टेंट मुहावरा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यानी कि अगला लोकोक्ति है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये लोकोक्ति भी आपने खूब सुनी होगी, गांव में जाते होंगे बुजुर्ग लोग बोलते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बहुत गरीब। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ है बहुत गरीब। इम्पोर्टेंट लोकोक्ति है। इसको ये सारी लोकोक्ति मुहावरे सभी हमने वही लिए जो परीक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है, क्योंकि ये वही लोकोक्तियाँ हैं जो अक्सर हम बोलते हैं और जिनके अर्थ बहुत गूढ़ होते हैं, गहरे होते हैं। आपके सामने प्रश्न है यानी कि लोकोक्ति है, आग लगने पर कुआं खोदना। ये अक्सर लोकोक्ति आपने सुनी भी होगी, हो सकता है आपने कभी ना कभी इसको बोला भी हो। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? संकट के समय बचाव के लिए सोचना। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है। यानी कि जब मुसीबत आई तब आपने उसका उपाय ढूंढने की सोची है। तो आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आगे बढ़ते हैं और मुहावरा है कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। आपने सुना होगा कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? असमंजस में पड़ जाना। असमंजस में पड़ना यानी कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। तो कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाने का मुहावरे का अर्थ है असमंजस में पड़ जाना। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने है यानी कि मुहावरा आपके सामने है, आँख का तारा होना। ये मुहावरा आपने बहुत सुना होगा और इसका अर्थ भी मालूम होगा। साथियों, आप जितने भी मुहावरे हमने पूछे हैं, अगर आपको उनके जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब अवश्य देना, हमें अच्छा लगेगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा। कहते नहीं बहुत प्यारा है हमारा आँख का तारा है, हैं? तो आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा। बहुत इम्पोर्टेंट मुहावरा है और बहुत सिंपल और सरल है, सभी को इसका अर्थ पता है, लेकिन फिर भी हमने आज लिया है क्योंकि मुहावरा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे मुहावरे बेहद पसंद आए होंगे। पसंद से मेरा मतलब है कि आपके लिए बहुत
उपयोगी होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे मुहावरे ज़रूर पूछे जाते हैं। कुछ हमने सिंपल लिए हैं, कुछ हमने ऐसे लिए हैं जो आपने शायद कभी ना सुने हों, और कुछ ऐसे होंगे जो आपने हर रोज़ आप बोलते होंगे। तो ये सारे मुहावरे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार सुनिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।